नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक नई योजना के बारे में। अभी हरियाणा सरकार की तरफ से हर रोज नई नई योजनाओं पर लाखों रुपए का लाभ मिल रहा है, जिसमें से एक है फ्री स्कूटी योजना। इस योजना के तहत जो मजदूरी करते हैं और उनकी बेटियां जो कॉलेज में पढ़ती है, उनको 50,000 रुपये की कीमत की फ्री इलेक्ट्रिकल स्कूटी दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पंजीकृत निर्माण कामगार की पुत्री के लिए इलेक्ट्रिकल स्कूटी खरीद के लिए प्रोत्साहन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो फॉर्म है वह 100% अप्रूवल हो चुका है। यहाँ पे देखिए, योजना लाभ राशि रुपये 50,000 ई रुपये वाउचर का उपयोग कर लिया गया है। यानी इलेक्ट्रिकल स्कूटी के लिए 50,000 रुपये का जो वाउचर है वह आ चुका है और उसका जो उपयोग है वह कर लिया गया है। यानी इस वाउचर का उपयोग इलेक्ट्रिकल स्कूटी की एजेंसी द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे ई रुपये वाउचर डिटेल में देखिए, जनरेट अमाउंट, यहाँ पे 50,000 रुपये की जो अमाउंट है वह जनरेट हो चुकी है। ये जो अमाउंट है वह एजेंसी के अकाउंट में चली गई है और उनसे आप 50,000 रुपये की कीमत की इलेक्ट्रिकल स्कूटी फ्री में ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्री स्कूटी के लिए आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं इसकी नियम शर्तों के बारे में, यानी आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, इन सभी के बारे में जान लेना आपके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने की शर्तें। यहाँ पे नंबर 1 है, 1 वर्ष की नियमित सदस्यता एवं वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र पूर्ण रूप से भरकर अपलोड करना अनिवार्य है। यानी आपकी जो लेबर कॉपी है उसमें आपकी नियमित सदस्यता होनी चाहिए। यानी यह जो कॉपी है यह हर साल रिन्यू होती है। आपकी जो लेबर कॉपी है वह हर साल आपने रिन्यू करवानी होती है। और इसी के साथ जैसे वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र, यानी वेबसाइट पर आपको घोषणा पत्र मिलता है, उसको अपने कंप्लीट फिल करके अपलोड करना होता है। और नंबर 2 यहाँ पे देखिए, पंजीकृत श्रमिक की पुत्री महाविद्यालय में नियमित रूप से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही है। इस संदर्भ में महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। यानी इसमें जो श्रमिक की लड़की है वह किसी कॉलेज या संस्थान में नियमित रूप से पढ़ती होनी चाहिए और इसके बारे में महाविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। यानी जिस कॉलेज या संस्थान में लड़की पढ़ रही है वहाँ से आपको उसकी पढ़ाई की रिपोर्ट करवानी होती है। नंबर 3 देखिए, केवल वही छात्रा जो हरियाणा राज्य के किसी उच्च शिक्षण संस्थान कॉलेज में पढ़ाई कर रही है इस प्रोत्साहन सहायता की पात्र होगी। यानी इसमें जो छात्रा सिर्फ हरियाणा राज्य में ही पढ़ाई कर रही है सिर्फ उन्हीं को यह स्कीम दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई अन्य स्टेट में पढ़ाई कर रही है तो उनको यह जो सहायता राशि है वह नहीं दी जाएगी। और नंबर 4 यहाँ पे देखिए, श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तथा शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। यानी जो श्रमिक की लड़की है जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है उसकी जो आयु है वह 18 वर्ष से ज़्यादा की होनी चाहिए और वह अविवाहित होनी चाहिए, यानी वह अनमेरिड होनी चाहिए। उसके नंबर 5 देखिए, श्रमिक की पुत्री के पास 2 पहिया वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए। यानी फ्री स्कूटी के लिए वह तभी पात्र होंगे जब उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। उसके बाद नंबर 6 देखिए, छात्र द्वारा पास की गई 12वीं कक्षा में अंकों की प्रतिशतता 60% या इससे अधिक होनी चाहिए। यानी जो लड़की कॉलेज में पढ़ रही है और उनका 12वीं कक्षा में 60% से कम नंबर है तो वह भी स्कीम के लिए पात्र नहीं है। और नंबर 7 देखिए, इस योजना के अधीन प्रोत्साहन सहायता एक परिवार में एक इलेक्ट्रिकल स्कूटी की खरीद तक सीमित है। यानी इसमें एक परिवार में सिर्फ एक स्कूटी ही फ्री दी जाएगी। अगर श्रमिक की 2 या 2 से अधिक छात्रा पढ़ाई कर रही है तो सिर्फ एक को ही इसमें स्कूटी की सहायता दी जाती है। नंबर 8 यहाँ पे देखिए, लाभ की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये या वास्तविक एक शोरूम कीमत जो भी कम हो ई रुपये के माध्यम से दी जाएगी। यानी इसमें आपके फ़ोन पे एक ई वाउचर आएगा और वह आपको एजेंसी में लेकर जाना होगा। वहाँ पे 50,000 रुपये कीमत की आपको स्कूटी दी जाती है। और नंबर 9 में यहाँ पे देखिए, आवेदन इलेक्ट्रिकल स्कूटर की खरीद का बिल प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने से 1 महीने की अवधि तक ऑनलाइन अपलोड करेगा। यानी जो स्कूटी आपको फ्री मिलने वाली है उसका जो एजेंसी द्वारा बिल कटेगा वह आपको इस साइट पे अपलोड करना होगा, नहीं तो इसमें बाकी जो सुविधाएं हैं वह आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको इसकी नियम शर्तों के बारे में पता लग गया होगा कि इसके लिए कौन कौन पात्र हैं और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो अभी हम इसमें बात कर लेते हैं कि अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इसके लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लेबर कॉपी है उसकी नियमित सदस्यता होनी चाहिए। यानी यहाँ पे देखिए, अगला देय तिथि, यानी इसकी जो हर साल फीस भरनी होती है वह आपकी कंप्लीट फिल होनी चाहिए। और इसके साथ लेबर कॉपी पर कोई भी स्कीम लेने के लिए आपको सबसे पहले इसमें 1 साल में 90 दिन का जो काम है वह यहाँ इसमें दिखाना होता है और वह जेई सेक्रेटरी द्वारा इसको वेरीफाई भी करवाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें काम जानकारी स्थिति में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग जैसे 2019-20, 2020-21
और 2022-23 इसमें आपको अलग अलग जो काम है वह दिखाना होता है। यानी एक साल में आपने 90 दिन तक कहाँ पे रेगुलर काम किया है, उसका नाम, पिता का नाम, वार्ड नंबर, मकान नंबर और उसका मोबाइल नंबर, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। आपने क्या काम किया है, कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक आपने काम किया है, यहाँ पे आपको एक साल के अंदर 90 दिन का जो काम है वह दिखाना होता है। और ये जो काम है यह आप किसके अंडर कर रहे हो, उस जगह की यहाँ पे वेरिफिकेशन करवानी होती है। और यहाँ पे काम अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रिंट मिलेगा। यहाँ पे नीचे देखिए, नियोजक अथवा ठेकेदार, पंचायत सचिव, ग्राम सचिव, कानूनगो पटवारी, यानी यहाँ पे आपको नीचे जो भी नाम दिए गए हैं इनमें से किसी के भी अंडर भी आपने काम किया है तो उसके द्वारा ये जो वर्क स्लिप है वह ऑनलाइन वेरीफाई करवानी है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यह वर्क स्लिप सिस्टम द्वारा निर्मित और डिजिटल रूप से स्वीकृत है, हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यानी इस पर आपको कोई भी मोहर या साइन करवाने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होने वाली है। और यह जो 90 दिन का काम है वह आप किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको आप वेरीफाई करवा सकते हैं, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने भी आपसे काम मांगे गए हैं वह यहाँ पे वेरीफाई करवाने के बाद आपको आना है यहाँ पे योजना सूची में। यहाँ पे आपको सभी तरह की जो स्कीमें हैं वह दिखाई देगी और यहाँ पे आपको साइड के अंदर ग्रीन, ऑरेंज या रेड में दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में मिलेगा विस्तार से देखें। यानी यहाँ पे जिस भी स्कीम के आगे ग्रीन कलर में विस्तार से देखें लिखा हुआ है वह सभी योजना आपके लिए चालू है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें स्कूटी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलेक्ट्रिकल स्कूटर खरीद के लिए प्रोत्साहन। तो यहाँ पे आगे देखिए, करंटली अनअवेलेबल, यानी यह जो आवेदन है यह सिर्फ बच्चों की जो पढ़ाई के फॉर्म शुरू होते हैं उसके साथ ही शुरू किए जाते हैं। अभी ये जो साइट है मौके की बंद है क्योंकि अभी जो शिक्षा हेतु फॉर्म है वह शुरू नहीं किए गए हैं। और यह जो आवेदन है यह लगभग अगस्त और सितंबर के अंदर शुरू किए जाते हैं। जब इसको आप सितंबर अक्टूबर के बाद चेक करोगे तो यहाँ पे आपको यह जो करंटली अवेलेबल लिखा है यहाँ पे मिलेगा विस्तार से देखें, और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और फ्री इलेक्ट्रिकल स्कूटी के लिए जैसे ही आवेदन है वह दोबारा से शुरू होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो फ्री स्कूटी मिलती है वह आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में कोई आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ केंद्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सभी योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इन अपने दोस्तों आदि को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।